चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की, और उस भावना में तीसरी भावना जिसे हम कहते हैं शील व्यत्वेषु निवृत्तिचार, इस पर चर्चा विगत दिनों से चल रही है। और चर्चा चल रही है औसत दान की, कि औसत दान करने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है। हमारे अंदर से ये करुणा आज खत्म होती चली जा रही है। हमारा पड़ोसी भी अगर बीमार है और हम पूर्णतः संपन्न हैं, पड़ोसी बहुत कम अमीर है और हमें पता भी लग गया कि इसके परिवार में किसी को अटैक आ गया और उसमें छल्ले डलना है, 2-2.5 लाख रुपए लगेगा और हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता 2.5 लाख रुपया, फिर भी हम मौन से हो जाते हैं। वह कहता है कि डॉक्टर के यहाँ गए थे और डॉक्टर ने कहा है कि छल्ले डलेंगे। हाँ, अब तो डलवाने ही पड़ेंगे, बीमारी ऐसी है, देख लो, कर लो व्यवस्था, कुछ करो भाई, देखो छल्ले जरूर डलवाना। क्या करे वो? उसके पास तो 50,000 रुपए नहीं है, वो 2.5 लाख कैसे इंतजाम करेगा? और तुम्हारे लिए 2.5 लाख रुपए 2,500 के बराबर हैं। क्या तुम ये गर्व से कह सकते हो कि चलो मेरे साथ और मैं सारा खर्चा मैं उठाता हूं, क्योंकि पैसों से ज्यादा इंसान की कीमत होती है। पैसा तो पुण्य की दासी है बंधुओं। ये धन दौलत पुण्य के चरणों में लौटती है, और जहां पुण्य नहीं है वहां से धन दौलत दौड़ करके भाग जाती है। जब पुण्य तुमने पूर्व जन्म में किया है तो उस धन का और पुण्यानुबंधी पुण्य में हम खर्च करके अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें जिसके माध्यम से हमारा पुण्य और साथी से पुण्य बढ़े। मगर हम नहीं चाहते और हम यही कह देते हैं कि नहीं, अभी कहां बन पाएगा। अभी तुम्हें मालूम 2 साल पहले अभी बेटी की शादी भी की थी। हाँ, 2 साल पहले तो की थी, ये तो पक्का है, मगर 2 साल में कितना कमा लिया ये कोई पक्का है? ये तुमने क्या सोचा, कभी बताया? और अगर उसके 2.5 लाख रुपए तुम्हारे से एक व्यक्ति का एक दिन में अगर जीवित रह जाता है बंधुओं, तो तुमने एक बहुत बड़ा उपकार उसके जीवन में किया है। एक दिन क्या, 1 घंटे बहुत बड़ी कीमत होती है बंधु। 1 घंटे में वो एक पंच नमस्कार मंत्र अपनी सगे कानों से सुन लेगा और उसके परिणामों में निर्मलता आ जाती है तो वह मर करके स्वर्ग चला जाएगा। 1 मिनट भी अगर जीवित रह गया और 2.5 लाख रुपए तुम्हारा लग गया और उसके परिणामों में पवित्रता आ गई, धर्म के प्रति आस्था, विश्वास और प्रतीति जागृत हो गई, तो आप समझ लेना आपने कई करोड़ों रुपए का पुण्य कमा लिया। उस पुण्य की, उस पैसे की कोई कीमत नहीं बंधुओं। पैसा तो एक रात में कोयला भी बन सकता है। एक रात में व्यक्ति करोड़पति, रोडपति बन सकता है और रोडपति करोड़पति बन सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे और तुम्हारे जीवन में घटनाएं हमने देखी होंगी। पैसे को इतना महत्व न दिया जाए, व्यक्ति को महत्व दिया जाए, उसके जीवन को महत्व, उसकी स्वस्थता पर महत्व दिया जाए। पैसा तो आ जाएगा कहीं से, और पैसा तो इतना है आज 10-20 साल से कि सुधा सागर जी महाराज ने न जाने ऐसा कौन सा जादू किया है। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे बंधुओं जो 5,000 रुपए देने में 100 बार विचार करते थे, आज वो 5 करोड़ देने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान के अंदर की क्या दशा थी बंधुओं, और आज क्या दशा है? क्योंकि पूज्य मुनि श्री तुम्हें ऐसे धार्मिक कार्य में लगा देते हैं, ऐसी पवित्र भावना तुम्हारी बना देते हैं धर्म के प्रति, कि उस पुण्य के उदय से आप मिट्टी छूते हैं तो मिट्टी चांदी नहीं
सोना हो जाती है। एक नहीं, अनेकों नगरों में। क्या मामूली बात है ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बनाना? 550 बीघा जमीन में नारेली क्षेत्र बन रहा है। दिगंबर जैन समाज का सम्मेद शिखर के बाद अगर कोई बड़ा क्षेत्र है तो वो नारेली ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है। ऐसे कितने क्षेत्रों के निर्माण। और जब आदमी अपनी चंचला लक्ष्मी का ऐसे कार्यों में दान करता है, औसत दान में जब दान करता है, तो वह निरोगता के साथ में दिन दूना रात चौगुना पुण्य का संचय करता हुआ लौकिक धन को भी प्राप्त करता चला जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं। हम अपने लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर पड़ोसी के लिए हम कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं, पूज्य श्री भी सदा यही कहते हैं कि जो देव सास गुरु के प्रति गरीब बना वो गरीब ही हो जाएगा। क्योंकि उस जगह तुम कह रहे हो कहां है अभी महाराज, और भगवान के सामने कह रहे हो कहां है महाराज। भगवान के केवल ज्ञान में भी झलक रहा है कि तेरे पास क्या है। और गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनेक दुखों को पाता है। रूपवती धाय, जब राजा उग्रसेन क्रूर होकर के युद्ध के लिए चला जाता है, और पानी एक ऐसी चीज है कि पानी के बिना जीवन अधूरा है। भोजन ना मिले कोई बात नहीं, मगर पानी से भी व्यक्ति जीवित रह जाता है। श्वेतांबर समाज में उपवास करने की परंपरा है, मगर वो पानी का त्याग नहीं करते, जल उपवास करते हैं। दिन भर पानी पीने की छूट है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पानी पी सकते हैं। और हमारे जैन धर्म में उपवास की जो परंपरा है वो निर्जल उपवास की परंपरा है। और हमने बताया था कि अगर एक बार भी आप पानी ले लेते हैं तो पूज्य सकल कीर्ति महाराज ने अपने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार के अंदर कहा कि तुम्हारा 1/8 भाग पुण्य का क्षीण हो जाता है, यानी 12.5% पुण्य तुम्हारा क्षीण होता है। मगर वहां पर उपवास करने की जो परंपरा कही, उसमें दिन भर पानी ले सकते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परंपराओं में पानी लेते हैं। वो 108 उपवास भी कर लेते हैं। तो पानी जीवन में बहुत बड़ा अंग है बंदो, स्वस्थ रखने का और जीने के लिए। कल हमने तुमसे कहा था कि पानी का अपव्यय इतना ना करें कि मरते समय भी एक बूंद पानी तुम्हें पीने न मिले। वह नारायण पद को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, जीवन के अंत में एक लोटा पानी नहीं मिल पाया बंधुओं। पानी की कीमत करें। आज 6 ढाला के अंदर पढ़ाया, एक पण, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता नरकों के अंदर। और कितनी गर्मी पड़ती, मेरु समान लोहे गल जावे, ऐसी शीत उष्णा थाए। इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि 1,00,000 योजन प्रमाण मेरु ऐसा पानी पानी हो जाता है गल करके। और इतनी ठंड पड़ती है कि उस ठंड के स्थान पर अगर उसे ले जाएं तो वह बर्फ के समान जम जाता है। और तुम यहां गर्मी कहते हो, महाराज जी दमोह में बहुत गर्मी पड़ रही है। तुम्हारी चैन गल गई क्या? गले में देखो, तुम्हारी चैन पानी तो नहीं हो गई, उसमें एक अल्पीन लगी होती है लोहे की, वो तो नहीं गल गई। कितनी गर्मी है तुम्हारे यहां पर। कितना टेम्परेचर है? 39 टेम्परेचर था आज का। कौन सी बड़ी बात है? ये सब तुम्हारे मन के चोचले हैं। ये तुम्हारे मन में बैठा हुआ एक अहंकार, एक ईगो, ये तुम्हें गर्मी से परेशान कराता है। अगर थोड़ा सा विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाए तो बंधुओं, कितनी भी गर्मी पड़े हम उस गर्मी को बड़ी शांति से सहन कर सकते हैं। बिना पानी के हम सहन कर सकते हैं।
तो पानी का अपव्यय जो आज हमारे और तुम्हारे द्वारा हो रहा है, वो कौन है, कौन करता है, ये सब जानते हैं। और पानी का अपव्यय करने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति बनेगी? एक बूंद न नहाए, एक बूंद पानी के लिए तरस जाता है वह नार की जीव। विचार करें पानी को कितना बचाना है। एक और हमारे यहां घटना आती है। मां कुंती और पांचों पांडव वनवास में भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि जुआ खेलने पर जब पांडव पराजित हो गए थे तो दुर्योधन ने उन्हें वनवास दे दिया था। मां कुंती के साथ में पांचों पांडव यत्र तत्र विचरण करते हुए घनघोर जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। धर्मराज को अचानक प्यास लगती है और धर्मराज चाहते हैं कि मुझे पानी की प्राप्ति हो, मगर उस घनघोर जंगल में कहीं भी पानी उपलब्ध नहीं था। और धर्मराज प्यास 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 कर रहे थे। मां कुंती के चरणों में बैठकर के धर्मराज कहते, मां मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरे कंठगत प्राण आ गए हैं। मां क्या मुझे एक बिस्लरी बोतल मिलेगी? तुम्हारे जब सफर करते हैं और जब पानी की जरूरत होती है तो बच्चा कहता, मां बिस्लरी बोतल है क्या? नहीं बेटा, वो तो घर में ही बॉक्स छूट गया। उन्हें मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब तुम गाड़ी को थोड़ा सा धीरे करते हो और यत्र तत्र नजर डालते हो कि कहीं कोई टपरे के अंदर कहीं पानी दिख जाए, पानी मिल जाए। और बच्चे ने पूरी गाड़ी में हंगामा मचा दिया है। धर्मराज भी यही दशा पर आ गए हैं और पानी पानी प्यास प्यास चिल्ला रहे हैं, प्यास प्यास। मां कुंती कहती है, बेटा आगे चलो, आगे मिलेगा पानी। मां मुझे अभी प्यास लगी है, मां एक कदम बढ़ाना मेरा मुश्किल हो रहा है। मां पीठ को सहलाती है धर्मराज की। भीम भैया भी विचार करते हैं कि क्या किया जाए। अर्जुन अपने गांडियों को बार बार देखते हैं, बोले गांडियों में दूसरों का विनाश करने की ताकत तो है, मगर इस गांडियों में किसी को पानी पिलाने की ताकत नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब धर्मराज एक वृक्ष के नीचे गिर जाते हैं और प्यास करते हुए मूर्छित हो जाते हैं, मां कुंती की आंखें छलछला जाती हैं और कहती हैं, भीम थोड़ा विचार करो, धर्मराज प्यास के कारण कहीं मरण को प्राप्त ना हो जाए। तब सहदेव को कहा जाता है, सहदेव जाओ इस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देखो कहीं कोई जलाशय तो नहीं। और सहदेव उस वृक्ष, बड़े विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं शीतल पवन किस तरफ से चल रही है। और जिस तरफ से शीतल पवन चलती है, सहदेव उतर करके सीधे उसी तरफ जाते हैं और चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। शीतलता और बढ़ती चली जाती है और जब शीतलता बढ़ती है तो सहदेव बढ़ते हैं जब उन्हें जलाशय, स्वच्छ पवित्र जलाशय जिसमें लहरें उठ रही हैं, उस जलाशय को देखते हैं और उनके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान प्रकट हो जाती है और कहते हैं, चलो मैं भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा और अपने धर्मराज भाई की भी प्यास बुझाऊंगा। और जैसे ही जलाशय के घाट पर जाते हैं, पानी छूने का जैसे ही प्रयास करते हैं, आवाज आती है, खबरदार अगर पानी छुआ तो। सहदेव इधर उधर देखते हैं, ये किसकी आवाज है, ये कौन आदर्श शक्ति है? वहां से ठहाके की आवाज आती है, खबरदार अगर पानी छुआ तो।
कौन हो तुम? मैं इस जलाशय का रक्षक। क्या चाहते हो? सामने देखो। तुम्हारे लिए सामने दिखाऊं, मेरे लिए ये सामने। सामने देखो। एक बछड़ा, एक बछड़ी अपनी बछड़ी का दूध उसकी मां पी रही है। इस प्रश्न का उत्तर अगर तुम पांडु पुत्र अगर दे सकते हो तो पानी पी सकते हो, अगर नहीं दे सकते तो यहां से वापिस चले जाओ। सहदेव अपने शस्त्र को निकालता है, क्योंकि पुरुष के 16 श्रृंगार होते हैं, महिलाओं के 14 श्रृंगार होते हैं। पुरुष के पास एक तलवार और एक कटार, ये 2 श्रृंगार और होते हैं। और उसी समय तलवार निकाल करके सहदेव कहता है, कौन हो तुम? वह आदर्श शक्ति कहती है, पांडुपुत्र, अपने शस्त्र के बल का अहंकार मत करो। यहां बड़े बड़े अहंकारी भूलुंठित कर दिए गए हैं, और अगर तुमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, शक्ति का प्रयोग किया, तो तुम्हें भूलुंठित कर दिया जाएगा। सहदेव जैसे ही पानी छूने का प्रयास करते हैं, वह आदर्श शक्ति उछाल देती है और सहदेव धड़ाम से जाकर के चारों कोने चित्त होकर के गिर जाते हैं। वह आदर्श शक्ति पुनः हंसती है और सहदेव मूर्छित हो जाते हैं। कुछ घंटों के बाद मां कुंती फिर कहती है, भीम, अभी तक सहदेव नहीं आए, मैं माद्री को क्या जवाब दूंगी? माद्री पूछेगी कि मेरा सहदेव कहां गया? काश मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। अगर मैं सहदेव की जगह अर्जुन को भेज देती या भीम तुम्हें भेज देती तो कम से कम माद्री के दोनों बेटे तो सुरक्षित रहते। फिर भी विचार विमर्श हुआ और भीम ने कहा कि मां चिंता मत करो, मेरी गदा में बहुत बड़ी ताकत है, अभी नकुल को जाने दो। और नकुल को पानी की खोज करने के लिए भेज दिया गया। पानी की खोज करते करते नकुल पुनः एक वृक्ष पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि शीतल पवन इस तरफ से आ रही है। वह उतरते हैं और उसी तरफ बढ़ जाते हैं, उसी तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं काफी दूर जाने के बाद कि एक बड़ा पवित्र स्वच्छ जलाशय लहरें मार रहा है। बड़ा कलकल की आवाजें आ रही हैं और इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं दिखता, मां जलाशय और वृक्ष, चारों तरफ वृक्ष। नकुल उस जलाशय में जैसे ही हाथ डालने का प्रयास करते हैं, पुनः एक आदर्श शक्ति की आवाज आती है,